कि भाई क्या क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले आइए आरवीएनएल की ही बात निकली है तो इसी बात को और आगे बढ़ाई जाए। सुर्खियों में क्यों है ये शेयर, क्या कुछ हुआ है, इसके लिए क्या कुछ बदला है, ये आपको जानना और समझना है ज़रूरी। आइए नुपुर जुड़ रही है हमारे साथ बताने के लिए आरवीएनएल से जुड़ी सारी खबरें। नुपुर बताएं। बिल्कुल सर, एक बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, L1 बिडर घोषित किया गया। इसके साथ कुछ और नाम भी सामने आए जहां पे L2 जो सेकंड बेस्ट बिडिंग थी उनकी, तो एक ऑर्डर है 58,000 का। वंदे भारत की जो ट्रेन चलती है उन्हें बनाने के लिए ऑर्डर मिला और काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया। अगर आरवीएनएल की एक जेवी है, जेवी के साथ L1 बिडर घोषित किया गया आरवीएनएल को, जहाँ पे वो जो पूरा प्रोजेक्ट की साइज है, जहाँ पे 200 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी, जिसमें से 120 ट्रेनें जो L1 बिडर है आरवीएनएल और उनकी जो जेवी है वो बनाने वाली है, जिसकी कॉस्ट करीबन देखेंगे तो एक ट्रेन बनाने में 120 करोड़ के इस जेवी ने जो 120 करोड़ की सबसे कम बोली लगाई थी, इसलिए L1 बिडर से घोषित किया गया था। और एक ट्रेन को बनाने के लिए 120 करोड़ का कॉस्ट आता है, तो L1 बिडर को करीबन 14,500 करोड़ का टेंडर मिला है। तो आरवीएनएल के साथ जो जेवी है उसको 14,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें से आरवीएनएल के पास 25% की होल्डिंग रहेगी इस जेवी में। सेकंड बिडर जो है वो टीटागढ़ वैगन और बीएचईएल है, जहां पे उन्हें 80 ट्रेन बनानी है वंदे भारत के अंदर, और इन्होंने 140 करोड़ की बोली लगाई थी, जो उसके हिसाब से L2 बिडर इन्हें घोषित किया गया है। तीसरी सबसे कम बोली आई थी बीएमएल सीमेंस कंसोर्शियम जो है, उन्होंने 145 करोड़ की बोली लगाई थी, तो उन्हें तीसरा कम बोली लगाने वाला घोषित किया गया। अब जो कुल ऑर्डर साइज है वो करीबन 58,000 करोड़ की है, और एक ट्रेन की उत्पादन लागत देखें तो 120 करोड़ के आसपास आती है, तो टोटल कॉस्ट 24,000 करोड़ होती है। लेकिन आने वाले 35 साल तक मेंटेनेंस का खर्चा भी यही जो L1 बिडर है वो उठाने वाला है, और इसका जो प्रोजेक्ट साइज है वो करीबन 34,000 करोड़ के आसपास का है। आने वाले 35 साल तक का मेंटेनेंस करेंगे। और अभी फिलहाल देखें तो जो वंदे भारत की जो लागत होती है वो 120 है, उसी पे कैलकुलेशन किया गया। आरसीएफ चेन्नई में एक प्लांट है, वो बनाती है, 16 डिब्बे की ये ट्रेन होती है, इसी के बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को दिया गया। तो साइज काफ़ी बड़ी है, 2-3 नाम सामने आए हैं और काफ़ी पॉजिटिव है इन कंपनीज के लिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट की साइज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट इन कंपनीज के लिए है। ओके, तो बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर आरवीएनएल के लिए आते हैं। ये इंटरेस्टिंग है सर कि करीब 25,000 करोड़ का सिर्फ ट्रेन्स बनाने का ऑर्डर है, बाकी 33,000 करोड़ का ऑर्डर मेंटेनेंस का दिया गया है। तो वो एक रिकरिंग रेवेन्यू जो आज हम सुबह बात कर रहे थे, वहां से ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है। अगले 35 सालों के लिए 35 सालों के लिए आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल जाती है। रोड रेवेन्यू विजिबिलिटी भी कैसे है, एक तो 35 साल तक आप बनाते रहो, उसमें मजा नहीं है। मजा उसमें है कि आप पहले बना के दे दो और उसके बाद एमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं। तो वो मेंटेनेंस वाली कमाई है ना, वो कहते हैं ना अपने कितने भी, जैसे आप गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियों में कमाई नहीं है, जो डीलर्स होते हैं सर्विस सेंटर, आफ्टर सेल सर्विस में कमाई है। आ जाओ भैया, हाँ मार्जिन वही है, मार्जिन वही है, तो वापस आएगा तो हमारे पास ही ठीक करवाने। और अगर ऐसा नहीं होता तो हर गली में 5 मैकेनिक नहीं होते, है ना। तो अगर अनऑर्गेनाइज मैकेनिकल मार्केट है तो वो इसी वजह से है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप शोरूम में या रिकॉग्नाइज सर्विस सेंटर के पास जाएंगे तो वो आप पैसे ज़्यादा लेंगे, नो डाउट वो सर्विस अच्छी देते हैं, ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हर अच्छे काम की, जैसे हर अच्छे शेयर की भी एक वैल्यूएशन होती है, बिल्कुल होती है, वैसे हर अच्छी काम की भी एक वैल्यू है। कितनी प्रीमियम लेंगे भाई, जो काम गली का मैकेनिक 2,000 में कर ले, वो अगर 15,000 लगे तो फिर आदमी मजबूरी में भी जाता है, जाएगा ही। तो वैसे ही हाल है। इसलिए मेंटेनेंस वाला जो मामला है ना, वो बड़ी मीठी कमाई है, चुपचाप आराम से आती रहती है, धीमे 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 धीमे। और तो ये वाला जो 35,000 करोड़ जो आने वाला है ना, ये जबरदस्त कमाई, एक्चुअल कमाई यहीं से है, ये कमाई बड़ी है। चलिए, ये आपके लिए पूरे ऑर्डर की डिटेल, और इसलिए आप समझ सकते हैं कि क्यों इन स्टॉक्स में आज आप इतना जबरदस्त एक्शन भी देख रहे हो। जैसे जैन साहब कह रहे थे, अभी भी सस्ता लगता है आरवीएनएल इन लेवल्स पर, तो बड़ा ऑर्डर है और अच्छी वैल्यूएशन पर नजर रखिए। इस काउंटर पर मूव आ रही है। आई थिंक बंसल जी का भी